हेलो एवरीवन। मैं संध्या लोहिया, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज उदयपुर से। आज हम सब्जेक्ट कोड 210 मैकेनिकल इंजीनियरिंग सी प्रोग्रामिंग की यूनिट नंबर 5 एरेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यह हमारा एरेस का थर्ड लेक्चर है। एरेस के पहले दो लेक्चर्स में हम एरेस का इंट्रोडक्शन, वन डायमेंशनल एरे और टू डायमेंशनल एरेस के बारे में थोड़ा हम देख चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम टू डायमेंशनल एरेस का ही एक और प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, जो कि बहुत जनरल क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में आता है। टू डायमेंशनल एरेज या फिर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के नाम से जो आता है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा रिवाइंड करवा देती हूँ टू डायमेंशनल एरेज के बारे में। यदि किसी एरे को डिक्लेयर करते समय एक के बजाय दो ब्रैकेट्स में एरे की साइज दी जाती है तो वो टू डायमेंशनल एरे बन जाता है, जैसा कि आपको पता है। इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं सिंटेक्स, डेटा टाइप, एरे का नेम, रो साइज और कॉलम साइज। जब हमारे पास दो सबस्क्रिप्ट होती है, विमाएं होती है दो, मीन्स एक रो साइज को रिप्रेजेंट करती है। फर्स्ट वाली जो होती है वो रो साइज को रिप्रेजेंट करती है और सेकेंड वाली कॉलम साइज को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो ये हमारा टू डायमेंशनल एरेज को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। दो विमाएं जब है तो वो टू डायमेंशनल एरे है, जिसे आप एग्जांपल में दिख रहा होगा आपको, ये हमारा वेरिएबल का नेम। इसके साथ में ये जो सबस्क्रिप्ट है स्क्वायर ब्रैकेट्स में, ये जब दो हैं तो ये टू डायमेंशनल एरे होता है। इनिशियलाइज करने का तरीका, जैसा कि आपको पता है कि टू डायमेंशनल एरेज को हम मैट्रिक्स या टेबल बोलते हैं। जब हम रो और कॉलम की फॉर्म में डेटा एंटर करते हैं तो वो टू डायमेंशनल एरे होता है। ठीक है, टू डायमेंशनल एरेज को इनिशियलाइज करने का भी तरीका मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था। जब हम एरेज को डिक्लेयर कर रहे हैं उसी टाइम पे हम डिफाइन भी कर सकते हैं। फर्स्ट वाली जो सबस्क्रिप्ट है वो रो को रिप्रेजेंट करती है और सेकंड वाली कॉलम को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, हम डिक्लेरेशन के टाइम पर भी एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं, और हम प्रोग्राम के थ्रू, मींस यूजिंग फोर लूप के थ्रू भी हम प्रोग्राम में मींस एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं। अब बात आती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक प्रोग्राम भी हमने डिस्कस किया था टू डायमेंशनल एरे का एडिशन। ठीक है, आज हम देखेंगे टू डायमेंशनल एरे का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, जिसे हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। आई होप आपको ध्यान होगा मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से किया जाता है। मैं आपको एक बार और एग्जांपल, मतलब ये स्क्रीनशॉट में दिखाती हूँ। देखिए, टू डायमेंशनल एरेस के लिए जरूरी होता है कि जो फर्स्ट एरे है हमारा और सेकंड एरे जो है हमारा, इस एरे को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रो इनटू कॉलम। यानी कि वैसे ये 2 by 2 है, ठीक है, और सेकंड जो है हमारा वो भी होता है रो बाय कॉलम, यानी कि 2 into 2 और 2 into 2। पहले पहले एरे का कॉलम और दूसरे एरे का रो दोनों सेम होने चाहिए। मींस अगर इसका 2 into 2 है, 2 लास्ट वाला कॉलम है, तो इसका सेकंड वाला जो एरे है उसका फर्स्ट वाला एलिमेंट सेम होना चाहिए। इसका लास्ट वाला और इसका फर्स्ट वाला जो इम्प्लीमेंटेशन, मतलब रिप्रेजेंटेशन है, जैसे हम 2 by 2 रिप्रेजेंट कर रहे हैं फर्स्ट एरे को और 2 by 2 रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेकंड एरे 2D एरे को। ठीक है, तो इसका जो कॉलम है वो और इसका रो दोनों सेम होना चाहिए, तब जाके ही एरे का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, अब जैसा कि आपको दिख रहा है इस तरीके, इसमें मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से किया हुआ है, रो एंड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो ये सेकेंड एलिमेंट आएगा। 1 into 5 प्लस 2 into 0, तो ये फर्स्ट एलिमेंट बनेगा। 1 into 6 प्लस 2 into 7, तो ये सेकेंड एलिमेंट बनेगा। ठीक है, फिर 3 into 5 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। ठीक है, तो ये दोनों एलिमेंट बनेंगे। फिर इनको एडिशन करके हम इस तरीके से लिख सकते हैं। एक बार वापस देखिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से पहला एलिमेंट बनेगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम से दूसरा एलिमेंट बनेगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से ये वाला एलिमेंट बनेगा, और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम से ये वाला एलिमेंट बनेगा। ठीक है, इन्हें हम एडिशन करके प्लस करके लिखेंगे, तब जाके हमारा फाइनल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पहले एरे का, फर्स्ट 2D एरे का
कॉलम और सेकंड 2D एरे का रो दोनों सेम होने चाहिए, तभी दो मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अब इसका हम प्रोग्राम हमने कैसे बनाया। जैसा इनिशियलाइज हम करते हैं हैश इंक्लूड stdio डॉट h, ठीक है। उसके बाद इंटीजर मेन, यहाँ पर मैंने कुछ वेरिएबल्स लिए हैं। जैसा कि आपको पता है हमें जब एरेज में 2 डायमेंशनल एरे है तो एरे में वैल्यूज इंसर्ट करने के लिए फोर लूप की जरूरत पड़ेगी। तो फोर लूप चलाने के लिए मैंने ये कुछ वेरिएबल्स लिए हैं, ठीक है। उसके बाद बात आती है, ये मेरा फर्स्ट एरे है 2 डायमेंशनल। मैक्सिमम लिमिट मैंने इसमें 10 पहले ही डिसाइड की हुई है। सेकंड जो है एरे मेरा वो सेकंड नाम से है। और जो रिजल्ट आएगा, जैसा कि आपको पता है हम दो वैल्यूज का एडिशन करते हैं तो फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू और थर्ड वैल्यू लेते हैं, थर्ड वेरिएबल लेते हैं ताकि हम दोनों का एडिशन उसमें सेव कर सकें। तो उसी तरीके से फर्स्ट एरे, सेकंड एरे और दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन सेव होगा ये मल्टीप्लाई नाम के एक एरे में होगा। ये भी 2D होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए भी हमने मैक्सिमम लिमिट तय कर दी है। अब हम मैंने यहाँ पर एक दिया है printf मैसेज, ताकि आप फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट 10 एलिमेंट्स, तो क्योंकि 10 एलिमेंट्स दोनों टोटल हमें कितनी वैल्यूज एंटर करनी पड़ेगी, 10 × 10 यानी कि 100 वैल्यूज एंटर करनी पड़ेगी। ये मैंने एरेज को कुछ ज्यादा लिमिट के साथ सेव किया है। हम चाहें तो इसमें कम लिमिट वाले एरेज भी डिफाइन कर सकते हैं। मीन्स हमने एरे डिफाइन किया है तो हम उसमें वैल्यूज 100 है, 100 में हम चाहें तो 10 वैल्यूज भी स्टोर कर सकते हैं, 50 भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने printf के थ्रू मेरे जो फर्स्ट एरे है, मेरा जो फर्स्ट 2 डायमेंशनल एरे है, उसके लिए मैंने रो और कॉलम्स डिफाइन कर दिए हैं। और जैसा कि आपको पता है 1 डायमेंशनल एरे से आपको याद होगा हम फोर लूप के थ्रू ही उसमें स्कैनएफ करते हैं वैल्यूज को, क्योंकि कॉमन टास्क है, हर एक लोकेशन पे हमें वैल्यू देनी पड़ेगी, ठीक है। हमें हर एक लोकेशन पे वैल्यू देनी पड़ेगी। तो हम फर्स्ट जो हमारा फोर लूप हमने लगाया है उस फोर लूप के थ्रू हम इसमें वैल्यूज इंसर्ट कर रहे हैं। जैसे ही हमने एरे डिफाइन किया, रोज और कॉलम दिए, कंपाइलर उसके लिए मेमोरी में एड्रेस रिजर्व कर लेगा। और मेमोरी में एड्रेस रिजर्व होने के बाद हमें उस लोकेशंस तक यूजर द्वारा एंटर की गई वैल्यूज सेंड करनी है। तो वो वैल्यूज किस तरीके से सेंड होगी, फोर लूप के थ्रू, ठीक है। इसलिए हमने फोर लूप चलाया है और उसके अंदर स्कैनएफ लगाया है। वैल्यू एट अ टाइम एक इंसर्ट होगी, %cd यानी कि cd के ij की जगह जो हम यूज करते हैं उसकी जगह यहाँ पे cd यूज किया है, ठीक है। अब बात आती है, ये तो मैंने फर्स्ट एरे में, फर्स्ट मैट्रिक्स में या फर्स्ट जो टेबल है मेरी उसमें वैल्यूज इंसर्ट कर दी। सेम रिपीट होगा स्टेप, मींस यहां से ये पूरा जो सेक्शन है ये अगेन रिपीट किया है मैंने, किसके लिए, सेकंड वाले एरे के लिए, ठीक है। सेकंड वाला जो 2 डायमेंशनल एरे उसमें भी सेम चीज होगी। मैंने मैक्सिमम लिमिट तो डिफाइन कर दी है 10 बट यूजर चाहे तो वो कम वैल्यूज के साथ भी एरेस को डिफाइन कर सकता है। तो उसके लिए हमने रोज और कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के लिए डिफाइन करवा ली, ठीक है। सेकंड मैट्रिक्स के लिए जब हमने वैल्यूज डिफाइन कर लिए और इस तरीके से, अब देखिए सबसे पहली चीज मैंने आपको क्या कहा था कि अगर दो जो हमारे पास 2 डायमेंशनल एरेज हैं उनके लिए फर्स्ट जो मेरा एरे है 2 डायमेंशनल, उस एरे का अगर कॉलम नंबर जो हम रिप्रेजेंट करते हैं 2 कॉलम इंटू 2 रो इंटू 3 कॉलम, तो फर्स्ट एरे का कॉलम और सेकंड एरे का रो सेम होना चाहिए। मींस 2/3 है तो वो 3/2 होना चाहिए या 3 कुछ और होना चाहिए, तब जाके ही मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो यहाँ पर ये जो मैंने कंडीशन दी है वो यही चीज दी है, देखिए n नॉट इक्वल टू p। यहाँ पर p क्या है, सेकंड वाले कॉलम के लिए, सेकंड वाली मैट्रिक्स देखिए, फर्स्ट मैं दिखाती हूँ आपको। फर्स्ट एंटर द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, यानी कि जो पहली वैल्यू यूजर एंटर करेगा वो है m और वो किसके लिए है, रो के लिए। और जो सेकंड वैल्यू एंटर करेगा यूजर वो क्या है, कॉलम है। यानी कि फॉर एग्जांपल 2/2 का मैं एरे एंटर करती हूँ तो 2 क्या है वैल्यू, 2/2। तो जो लास्ट वाला 2 है वो है मेरा कॉलम नंबर, ठीक है। तो n तो ये हुआ फर्स्ट मैट्रिक्स के लिए। सेकंड मैट्रिक्स के लिए हमने क्या लिया है, रो क्या है p और कॉलम क्या है q। तो अब यहां पर, यहां तो हमने लिया कॉलम यानी कि n
और यहां हमने लिया रो यानी कि पी। अगर एन और पी इक्वल नहीं है तो इनका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, तो हमारे पास ये मैसेज आ जाएगा। और ये मैसेज कब आ जाएगा? ये इनिशियली आ जाएगा जब आपने सेकंड मैट्रिक्स के लिए रो और कॉलम एंटर करोगे। अगर आपने सेम एंटर नहीं किया तो वहीं पर वो आपको मैसेज दे देगा कि आपने जो एंटर किया है मैट्रिक्स का कॉम्बिनेशन वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है। ठीक है, और अगर हमने 2 by 2 के ही दिए तो कोई बात नहीं, आगे हमारे स्टेप एज इट इज बराबर चलेंगे। ठीक है, जो हमने अब की बार हमें क्या करना है, सेकंड वाले मैट्रिक्स में, सेकंड वाले एरे में वैल्यूज इंसर्ट करनी है। वही सेम जो हमने ऊपर स्टेप किया था, ये रहा हमारा स्टेप फर्स्ट वाला। एंटर करने के लिए वैल्यूज स्कैनएफ चलाना है। वही हमने सी और डी, जिस तरह आई और जे यूज करते हैं उसी तरह सी और डी यूज किया है, और फोर लूप से सेकंड वाले एरे में वैल्यूज इंसर्ट की है। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, फर्स्ट एरे का कॉलम नंबर और सेकंड एरे का रो नंबर सेम होने चाहिए, तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, अब हमारा मेन टास्क शुरू होता है। मेन टास्क क्या है, अब हमें क्या करना है, हमें लूप चलाना है आई जे और के लिए। के लिए क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर आप मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से हो रहा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इसमें क्या है, पहला एलिमेंट पहला रो, पहली रो का पहला एलिमेंट, पहली दूसरी रो का पहला एलिमेंट। ठीक है, फिर फर्स्ट फर्स्ट एरे का फर्स्ट एलिमेंट, सॉरी 1 into 5 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 into 5 प्लस 2 into 0, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो इससे दूसरा एलिमेंट आएगा। ठीक है, तो इसी तरह का चलाने के लिए हमने सी और डी, मैक्सिमम लिमिट एम और क्यू, रो इनटू कॉलम। ठीक है, एम मैक्सिमम लिमिट थी वहां पर, रोज नंबर और ये कॉलम नंबर्स। ठीक है, क्योंकि हम पहला जो हमारा एरे है उसका हम रो वाइज चल रहे हैं, और सेकंड जो मेरा एरे है उसको हम कॉलम वाइज चल रहे हैं। फर्स्ट एरे का रो और सेकंड एरे का कॉलम, इसलिए हमने यहाँ पर एम, और फर्स्ट के लिए तो एम लिया है और सेकंड के लिए क्यू लिया है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं वहां पर, सबसे पहले मैंने ये सम को इनिशियलाइज ही कर दिया था 0। ठीक है, फर्स्ट सी के इंटू के डी, जैसा कि आपको दिखाती हूं मैं, सॉरी, 1 into 5 प्लस 2 into 0, ये पहला एलिमेंट काउंट होता है। ठीक है, उसके बाद 1 into 6, 2 प्लस 2 into 7, तो वही काम यहां पर हो रहा है, देखिए आप। ठीक है, और ये मल्टीप्लीकेशन कहां जाके सेव हो रहा है, ये जो मल्टीप्लिकेशन हमने किया है ये सेव हो रहा है जो हमने मल्टीप्लाई नाम का एक और मैट्रिक्स बनाया है, एरे बनाया है, उसमें सेव हो रहा है। अब क्योंकि आपको पता है कि हमें मैट्रिक्स में जिस तरीके से वैल्यूज एंटर करने के लिए हमें फोर लूप चलाना पड़ता है, उसी तरीके से हमें मैट्रिक्स के अंदर जो वैल्यूज स्टोर्ड है या जो सेव है उसको प्रिंट करने के लिए भी हमें फोर लूप चलाना पड़ेगा। और फोर लूप चलाने के लिए बस चेंजेस क्या आएंगे, जो हमने ऊपर स्टेप्स किए हैं। ठीक है, बस हमें प्रिंट एफ, स्कैन एफ की जगह अब की बार प्रिंट एफ यूज करना है। और प्रिंट एफ में हमें प्रिंट क्या करना है, क्योंकि इंटीजर वैल्यूज है सारी, %d, और किसकी है, मल्टीप्लाई नाम का जो हमारा एरे है उसकी है। ठीक है, चलिए हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये मैंने कंपाइल कर लिया, अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। मेरी मैक्सिमम लिमिट देखिए 10 है। ठीक है, बट मैं कम एंट्री वाला मैट्रिक्स चूज करूंगी ताकि वैल्यूज हमें कम इंसर्ट करनी पड़े। देखिए मैं एंटर करती हूँ 2 by 2 का। ठीक है, इस फर्स्ट वाला जो मेरा मैट्रिक्स है उसके लिए रो 2 और कॉलम भी 2। ठीक है, अब एलिमेंट एंटर करने, मुझे एलिमेंट कितने एंटर करने होंगे, 2 रो इंटू कॉलम, 2 into 2 यानी कि 4 एलिमेंट। मैं एलिमेंट एंटर करती हूँ 5 6 2 3। ठीक है, अब आती है बात, एंटर द नंबर ऑफ रो एंड कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। देखिए
मेरा कहने का मतलब है कि यहां पर ये जो सेकेंड एलिमेंट है 2, ये, और अब जो मैं इनकी लिमिट एंटर करने वाली हूं, मतलब फर्स्ट यानी रो, ये अगर ये 2 है तो वो भी 2 होना चाहिए सेकेंड वाले का। अगर मैं मिस्टेक से 3 एंटर 2 करती हूं तो देखिएगा मिस्टेक आएगी। मैट्रिक्स विच एंटर्ड ऑर्डर्ड कांट बी मल्टीप्लाइड विथ ईच अदर। ठीक है, क्योंकि मेरा मतलब यही है कि ये जो फर्स्ट एरे का कॉलम है वो सेकंड एरे की रो से मैच होना चाहिए। मींस ये 2 है तो सेकंड एरे का रो नंबर भी 2 होना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर से इसे एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। मैं एंटर कर रही हूँ 2 by 2 का एक मैट्रिक्स, इसमें वैल्यूज एंटर करनी है 2 3 4 5। ठीक है, दूसरे के लिए भी मैं कॉमन ही ले लेती हूँ 2 2। ठीक है, अब मैसेज नहीं आया क्योंकि यहां पर भी 2 एंटर था, पहले वाले का कॉलम और दूसरे का रो। मल्टीप्लीकेशन हो सकता है तो हम एंटर कर रहे हैं आपके पास 4 2 3 और 4 5 17। देखिए सबसे पहला एलिमेंट क्या है, पहले का रो 2 इंटू 3 6 प्लस 3 इंटू, देखिए इसको हम रिप्रेजेंट इस तरीके से करेंगे 2 3। मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। ये हमने एलिमेंट एंटर किए हैं 2 3 4 5। हमने एलिमेंट्स एंटर किए हैं इस तरीके से 2 3 4 ये 5। ठीक है, ये मेरा एरे 1 है। दूसरे एरे में हमने वैल्यूज एंटर की है, दूसरे एरे में हमने क्या है 4 2 3 5 4 2 3 5 4 2 3 5। ठीक है, देखिए हम किस तरीके से चलेंगे, फर्स्ट का रो सेकंड का कॉलम। ठीक है, अब मैं आपको इसको मल्टीप्लिकेशन करके बताती हूँ। 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 3, ये होगा पहला एलिमेंट जब हम इसको ऐड करेंगे। फिर आता है पहला रो और दूसरा कॉलम, तो दूसरा एलिमेंट कैसे बनेगा 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 3 इंटू 5 3 इंटू 5। ये मेरा पहला एरे और ये मेरा दूसरा एरे। ठीक है, और ये मेरा रिजल्टेंट बनेगा। ठीक है, अब सेकंड वाले के लिए चलेंगे, इसको पहले ऐसे 4 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 3। ठीक है, 5 इंटू 3। ठीक है, ये हुआ फर्स्ट। अब सेकंड रो ही रहेगी और सेकंड कॉलम आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 4 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 2 और 5 इंटू 5 5 इंटू 5। तो देखिए हमारा रिजल्ट क्या बनेगा,
पहला तो है, फर्स्ट ये है 4 2 जा 8 प्लस 9, ठीक है। 2 2 जा 4 प्लस 15। नेक्स्ट बनेगा 16, 4 चौक 16 प्लस 15, ठीक है। और 4 2 जा 8 प्लस 25, ठीक है। तो क्या वैल्यूज बनी हमारी, 17, 19, 31 और 33। ये हमारा रिजल्ट मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। समझ आया आपको हमने कैलकुलेशन किस तरीके से किया। चलिए हमारा आंसर चेक करते हैं। क्या हमारा आंसर यही है, 17, 19, 31 और 33। तो इस तरीके से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। जब जरूरी क्या है, जरूरी ये है कि ये है हमारी 2/2 की मैट्रिक्स, और ये है हमारी, ये भी है हमारी 2/2 की मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसका कॉलम, फर्स्ट वाले का कॉलम और सेकंड वाले का रो, सेकंड वाले का रो सेम होना चाहिए। ये 2 है, फर्स्ट वाले का 2 है, तो सेकंड वाले का भी 2 होना चाहिए, तभी जाके हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, फर्स्ट एरे का रो, सेकंड एरे का कॉलम, तो पहला एलिमेंट आएगा। फर्स्ट एरे का रो और सेकंड एरे का सेकंड कॉलम, तो दूसरा एलिमेंट आएगा, ठीक है। फिर इसी तरीके से सेकंड वाले से करेंगे। आई होप आपको इसीलिए समझ में आया होगा कि हम इसीलिए रो और कॉलम सेम ले रहे हैं। मींस फर्स्ट वाले का रो और सेकंड वाले का कॉलम सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ 3 है, 2/3 की मैट्रिक्स होती, 3 कॉलम, मतलब अगर यहाँ पर मैं एक एक एलिमेंट और ऐड कर देती, तो यहाँ पर 3 होना जरूरी है, 3 रो जरूरी है। फिर यहाँ 3 रो जरूरी होनी चाहिए थी, मीन्स 1 और 5। ये इस तरीके से होता तो ही मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल था, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हम किस तरीके से करते हैं। एक बार आप वीडियो को पॉज करके इसे समझने की कोशिश करें, प्रोग्राम को समझने की कोशिश करें। मैंने बहुत सिंपल तरीके से प्रोग्राम को बनाने की कोशिश की है ताकि आपको समझ आए। प्रोग्राम में वैल्यूज एंटर करने के लिए कॉमन फोर लूप चलता है, स्कैनएफ, ठीक है। कॉमन फोर लूप फर्स्ट एरे में वैल्यू एंटर करने के लिए, ये कॉमन फोर लूप फर्स्ट एरे में एंटर करने के लिए वैल्यूज, अगेन सेकंड एरे में वैल्यूज एंटर करने के लिए कॉमन फोर लूप, ठीक है। उसके बाद हम जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसके लिए यहाँ पर हमने सी लिया है तो एम तक क्यों चलाया है, डी लिया है तो हमने क्यू तक क्यों चलाया है, क्योंकि ये है रो नंबर और ये है कॉलम। फर्स्ट एरे के लिए हम यूज कर रहे हैं, फर्स्ट एरे का ले रहे हैं हम रो और सेकंड का ले रहे हैं कॉलम, ठीक है। और हम कब तक चलाएंगे उसे, रो और कॉलम दूसरे की कितनी बननी चाहिए, दूसरा रिजल्टेंट भी सेम ही बनना चाहिए, 2। और जो मल्टीप्लाई नाम का हमने तीसरा एरे लिया है उसके अंदर हम वैल्यूज को स्टोर कर रहे हैं। उससे पहले हम सम जो हमारा थर्ड मैट्रिक्स है जिसमें हम रिजल्ट सेव करेंगे उससे 0 इनिशियलाइज कर रहे हैं, और सेम फोर लूप लगाकर हम जो हमारा रिजल्ट है उसमें जो वैल्यूज हमने इंसर्ट की है उसको प्रिंट एफ के थ्रू प्रिंट कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोशिश करें समझने की, इम्प्लीमेंट करके देखें, प्रोग्राम बना के देखें, तब आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट 2 डायमेंशनल एरेज। इसी तरह के और प्रोग्राम आप सॉल्व करने की कोशिश करें। थैंक यू।